हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे वेब डेवलपमेंट के इस प्लेलिस्ट में। और इस प्लेलिस्ट में हम अभी एक नया वीडियो ऐड करने जा रहे हैं CSS ट्यूटोरियल का। तो चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। आई होप आपने इस वीडियो के प्लेलिस्ट को कंप्लीट प्लेलिस्ट को आपने सेव कर लिया होगा अभी तक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आज हम बात करने वाले हैं CSS की जो है बॉर्डर प्रॉपर्टी उसकी। बाय द वे, हमने बॉर्डर को पहले भी यूज़ किया है लेकिन डिटेल में मैंने आपको बताया नहीं। लेकिन मैं आज इसको बॉर्डर को थोड़ा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो जो बॉर्डर होती है, आपको बॉर्डर पे से पता चल गया होगा कि अगर आपके सामने कोई कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आपका यहाँ पर नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, किसी का भी यहाँ पर XYZ नाम लिखा है, और इस नाम को अगर आपको बॉर्डर देनी है, यानी कि एक ऐसे बॉर्डर देनी है आपको, तो वो आप दे सकते हैं। तो ये आपको कैसे देना है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर के लिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो बता देता हूँ। तो जो बॉर्डर होती है उसका कोई तो भी स्टाइल होता है। तो यहाँ पर CSS के अंदर बॉर्डर स्टाइल करके एक प्रॉपर्टी आती है जिससे अपन स्टाइल दे सकते हैं। कितने प्रकार की स्टाइल है वो यहाँ पर अपन देखेंगे कोडिंग करते वक्त। उसके साथ साथ बॉर्डर की यहाँ पर होती है विड्थ। तो उसकी विड्थ होती है, अभी विड्थ तीन तरीके से अपन दे सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्सल में अपन दे सकते हैं, सेंटीमीटर में अपन दे सकते हैं, और परसेंटेज में अपन दे सकते हैं। तो मोस्टली अपन पिक्सल यूज करेंगे, इसके अंदर अपन विड्थ देंगे। उसके बाद में आप बॉर्डर को दे सकते हो कलर। कलर आपको पता है, हेक्स कलर आप दे सकते हैं, RGB कलर आप दे सकते हैं इसको, या फिर आपने HSL कलर देखे होंगे, मैंने बड़ा पढ़ा रखा है वो। तो आप ये कलर दे सकते हो। तो ये तीन जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है, और उसमें से सबसे मेन है हमारी बॉर्डर की स्टाइल। अगर आप ये दोनों भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन बॉर्डर की स्टाइल रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीन चीज़ें आपको ज़रूरी लगने वाली है बॉर्डर का काम करते वक्त। अब ये हो गया। अब इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ। बॉर्डर देखो आप, यहाँ पर इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मतलब क्या? तो यहाँ पर अगर मैं किसी कंटेंट को बॉर्डर दे रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, और जो कि बहुत काम का होता है। इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, आपको यहाँ पे बॉर्डर लिखना है, और फिर आता है आपको उसकी साइज। पहले आपको साइज लिखना है, विड्थ उसकी जो मैंने बताया। उसके बाद में उसका स्टाइल आपको लिखना है, जैसे कि सॉलिड करके एक स्टाइल आता है, वो लिख दिया। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया उसका कलर। और ये हो गया मेरा बॉर्डर का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ज़रूरी है, हमको पता होना चाहिए। और ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बहुत काम की है। तो ये अपन अप्लाई करके देखेंगे अपने इस पे, और अपन ने ऑलरेडी वैसे भी ये बहुत बार देखी हुई है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। मैंने एक फाइल बना रखी है बॉर्डर ट्यूटोरियल के लिए, और यहाँ पर एक अपने इसमें हेडिंग आ चुका है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अभी अपन इसको लाइव कर देते। अब यहाँ पर ये हेडिंग आप देख सकते हो। इसके बाद में अब मेरे को इसको बॉर्डर देनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टाइल टैग बना लूँगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर H1 देखो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको एक ID दे देता हूँ। ID कैसे, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो head 1 कर देता हूँ मैं इसकी ID। और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा हैश से head 1। और इसके बाद में मैं इसमें क्या करूँगा, इसको बॉर्डर दूंगा। तो बॉर्डर आप लिखते हो जैसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर आपके सामने आ गया। तो बॉर्डर यहाँ पर आ चुका है। और इसके अंदर सबसे मेन क्या क्या रहता है, तो सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर की स्टाइल आ जाती है। ठीक है, स्टाइल में मैं इसको देता हूँ डॉटेड। उसके बाद में यहाँ पर बॉर्डर की आप विड्थ दे सकते हो। देखो विड्थ यहाँ पर ज़रूरी है, तो बॉर्डर विड्थ, और वो आप दे दोगे कुछ तो भी 2 पिक्सल। उसके बाद में बॉर्डर का कलर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कलर देख सकते हो, कोई सा भी कलर आप यहाँ पे दे सकते हो। अब अगर अपने पेज पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे इसको कुछ मिला है क्या, तो अपने H1 को अभी तक यहाँ पे कोई स्टाइल असाइन हुई है क्या? तो H1 जिसकी हेडिंग हमने दे रखी है head 1, और उसके बाद में यहाँ पर उसको अपन ने बॉर्डर स्टाइल दी है, बॉर्डर विड्थ दी है, बॉर्डर कलर दिया है। और वाइट कलर होने की वजह से अपने को दिख नहीं रही है, ऑलरेडी वो हो गया है, तो मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो इसको एक बॉर्डर से आ गई है, डॉटेड बॉर्डर दिख रही होंगी आपको, और ब्लैक कलर की है। तो अपन ने यहाँ पर डॉटेड यूज़ किया है। स्टाइल 2 पिक्सल बहुत कम हो जाता है करके, वो इतना दिख नहीं रहा। 10 पिक्सल मैंने बॉर्डर की विड्थ कर दी है और ब्लैक कर दिया है। देखो अब ऐसा 10 पिक्सल किया तो इतना बड़े बड़े डॉट दिख रहे हैं, इसके लिए अपने को उसको थोड़ा कम रखना पड़ेगा। सपोज 4 पिक्सल मैंने कर दिया। अब ऐसा कुछ आ चुका है। अब ये जो चीज़ है हमने साथ में लिखी, अलग अलग लिखी है अपन ने, अब अपन इसको साथ में भी लिख सकते हैं, और उसको बोलते हैं अपन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी।
तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ बॉर्डर। तो ये बॉर्डर के लिए, ठीक है, इसको कमेंट करेंगे अपन और यहाँ पे आएंगे। अब सपोज मेरे को इसको ही सेम बॉर्डर देनी है, तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर लिखूंगा सिर्फ, उसके बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 पिक्सल सॉलिड और मैं यहाँ पर लिख दूंगा रेड। तो इतना लिख देने से यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको एक सॉलिड बॉर्डर आ चुकी है और रेड बॉर्डर आ चुकी है। तो ऐसा भी अपन लिख सकते हैं और ये टाइम बचाता है और कोडिंग को भी बचाता है, अपने लेंथ को बचाता है। और अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार है क्या, तो नहीं, यहाँ पे अगर मैं इसको डॉटेड को हटाऊँ और आप देख सकते हैं डैश, डॉटेड, डबल, ग्रू, हिडन, इनहेरिट, इनिशियल, बहुत सारे यहाँ पर स्टाइल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपको ढूंढना है तो अभी तो एमेट में अपने को इतने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अपन अगर यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल डाल देंगे तो अपने को बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। CSS के बॉर्डर के स्टाइल्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ये सब है डैश, सॉलिड, डबल, ग्रू, ये अपने को बताए भी थे इसने, तो ये सब यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे है, तो मेन सॉलिड यूज करते हैं, डैश यूज करते हैं अपन, ऐसा रहता है। तो आपको यहाँ पे समझ गया होंगे बॉर्डर कैसे यूज करना है अपने को, ऐसे अपन बॉर्डर यूज कर सकते हैं। अब बॉर्डर का यहाँ पे अगर आपको सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपने यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बना लिया दूसरा और उसको भी मैंने यहाँ पर आईडी दे दी, एक हेडिंग बना लिया और उसमें भी मैंने आईडी दे दी हेड 2 करके, और उसके अंदर कुछ तो भी कंटेंट लिख दिया, बॉर्डर हेडिंग पार्ट 2 कुछ भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को देखो ऐसा कंटेंट आ चुका है, मेरे को सिर्फ उसको नहीं क्या बॉर्डर देना है बॉटम में, तो मैं वो भी काम कर सकता हूँ। मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसको मेरे को पहले तो सिलेक्ट करना है, उसके हेड 2 से हेड 2, और उसके बाद में मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे दे दूंगा कलर ब्लैक। तो आप देख सकते हैं सिर्फ उसके बॉर्डर जो है बॉटम में उसको मिल गई है प्रॉपर्टी। उसके साथ साथ अपन क्या कर सकते हैं, अभी मैंने बॉटम में दिया है, मैं उसको सिर्फ लेफ्ट में भी दे सकता, बॉर्डर लेफ्ट जो है ना अपना वो वहाँ पे भी दे सकते, और 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो उसको यहाँ से ग्रीन से मिल गई है। उसी प्रकार यहाँ पे इसको अपन टाइप को चेंज कर सकते, डैश कर सकते हैं, और तो डैश दिखेगी ग्रीन कलर की। तो ऐसे आप कर सकते हो, जिससे वो थोड़ा आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छा दिख सकता है आपके लिए वो। आप सिर्फ यहाँ पर क्या करो, बॉटम की भी हटा दो, आप क्या करो सिर्फ उसको ऐसे यहाँ पे रखो, तो वो भी अच्छा दिखता है आपको। तो ये इस प्रकार से हम बॉर्डर का यूज़ करते हैं। बॉर्डर में मेन चीज़ें वही है, वेट, स्टाइल और उसका कलर। अब अपन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ, और वो देखेंगे अपन मार्जिन को। तो मार्जिन क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, और मार्जिन के लिए यहाँ पर मेरे को एक नया ट्यूटोरियल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं इसमें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अपन अब क्या करने वाले हैं, पहले तो आपको मैं मार्जिन बता देता हूँ कि मार्जिन क्या काम में आता है, कैसे काम करता है। मार्जिन के लिए आपको कुछ नहीं, जैसे कि अभी अपन ने एक कंटेंट यहाँ पर लिख दिया, कंटेंट है हमारा, ऐसा मैंने लिख दिया, और आप देख रहे हो कि ये कंटेंट है और इसके बाजू में एक ये बॉर्डर आ गई है। अब यहाँ पर आजू बाजू और भी कुछ तो भी होगा ना पेज में, जैसे कि यहाँ पर भी कुछ तो भी हेडिंग्स होंगे, हेडिंग होगा कुछ, हेडिंग माय टाइटल, ऐसा कुछ तो भी होगा। तो इन दोनों के बीच में अगर मुझे कुछ डिफरेंस चाहिए है इन दोनों का, अभी कैसा होता है कि अपने HTML में एक कंटेंट आता है फिर उसका दूसरा कंटेंट आ जाता है, अगर इन दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस मतलब उन दोनों के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो वो मैं बना सकता हूँ बाय यूजिंग मार्जिन। दोनों के बीच में अगर स्पेस लेने हैं आपको तो आप मार्जिन दे सकते हो। अगर नीचे देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ कि अपना यहाँ पे एक नीचे इमेज आ गया सपोज, अब वो इमेज इसके जस्ट नीचे आएगा, ज़्यादा ज़्यादा स्पेस नहीं रहेंगे, बस जस्ट नीचे आएगा एक इमेज। तो अब क्या, मेरे को इस इमेज को थोड़ा दूर रखना है, स्पेस चाहिए है, आजू बाजू स्पेस चाहिए मुझे मेरे इस कंटेंट के, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। तो मार्जिन प्रॉपर्टी की डिफिनेशन यही है कि अगर आपका कंटेंट है जो कि बॉर्डर से आपने ढका हुआ है और उसके आउटसाइड अगर आपको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो आप मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करो। अब ये मार्जिन आप टॉप में दे सकते, आप यहाँ पे राइट में दे सकते,
आप यहाँ पर लेफ्ट में दे सकते, आप यहाँ पर बॉटम में दे सकते। तो मोस्टली अपन चारों जगह पे यूज़ करते हैं मार्जिन का। और एक बात ध्यान में रखो, कहाँ पे यूज़ करना है, आउटसाइड ऑफ द कंटेंट। मतलब ये कंटेंट है अपना जो कि इंक्लूडेड है अपने बॉर्डर में, और उसके आउटसाइड में अगर आपको स्पेसेस चाहिए तो आप यहाँ पे मार्जिन का यूज़ करोगे। ठीक है, अब कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं अपन। सपोज अपना ये जो पेज है, अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हेडिंग देखो, दोनों बरोबर उनकी स्पेस छोड़ के आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एक और हेडिंग डाल देता हूँ, हेड, मैं एक H2 लगा देता हूँ यहाँ पर सेम, और उसके बाद में उसमें मैं लिख देता हूँ लर्निंग मार्जिन इन CSS। अब देखो यहाँ पे अपना एक हेडिंग 2 आ गया। अब ये बरोबर इनकी स्पेस लेके, अब मेरे को टॉप में क्या चाहिए, बहुत सारी स्पेस चाहिए। इस हेडिंग से ये हेडिंग को मेरे को दूर करना है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर है अपना और ये ऊपर है, तो मुझे इसको यहाँ से और स्पेस चाहिए। अभी तो थोड़ी सी है, और भी मुझे चाहिए है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे उसको मार्जिन दे दूँगा। तो यहाँ पर इसमें मैं लिख देता हूँ स्टाइल लिखना है अपने को, और उसके अंदर मार्जिन लिखना है। और मार्जिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मार्जिन टॉप। ठीक है, ऐसा मार्जिन टॉप लिखा आपने, ये प्रॉपर्टी लिखा, और आप दे दोगे यहाँ पे 40 पिक्सल। देखो मार्जिन में अपन पिक्सल, परसेंटेज और सेंटीमीटर में दे सकते हैं। तो देखो 40 कर दिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस आ चुकी है, ऊपर से आई है स्पेस अभी। तो वही अगर ये जो अपना हेडिंग 2 है, मतलब ये हेड 2 है इधर वाला, इसको भी चाहिए है स्पेस ऊपर वाले से, तो इसमें भी अपन वही मार्जिन टॉप यूज कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हो आप कि मार्जिन टॉप आपको मिल गई है यहाँ से। तो इस प्रकार से मैं एक काम करता हूँ, इसको भी आईडी दे देता हूँ, ताकि इसको भी अपन क्या कर सके, इंटरनल CSS दे सके, हेड 3। ठीक है, इसको एक आईडी दे दी है अपन ने हेड 3 करके, जिसकी वजह से क्या होगा कि अपन अभी तो यहाँ पे देख रहे हैं इनलाइन CSS, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसमें अच्छे से समझेंगे। और हैश हेड 3, और इसमें अपन ने अभी तक क्या दिया, अभी हट गया होगा, देखो जगह पे आ गया अपने अपने आप। तो अभी क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इसको मैं मार्जिन लिखूंगा। मार्जिन में भी यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, मार्जिन की विड्थ होती है, वो मेन है। मार्जिन की जो विड्थ है वो हमको देनी होती है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप यूज़ कर रहा हूँ, और उसकी विड्थ आपको देनी है, आपके ऊपर है। आप यहाँ पर 50% भी दे सकते, तो 50% आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो अपना ये नीचे चलेगा, पूरा 50% ले लिया उसने, नीचे चलेगा। तो परसेंटेज में, पिक्सल में और सेंटीमीटर में आप दे सकते। तो इस प्रकार से मार्जिन टॉप अभी उसको मिली है, मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ इसको। उसके बाद में यहाँ पर आप मार्जिन दे सकते हो लेफ्ट में। लेफ्ट से आपको कितनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट यानी कि यहाँ से ये देखो, ये यहाँ से उसको कितनी स्पेस चाहिए वो आप दे सकते। तो मेरे को यहाँ से देना है उसको 50 पिक्सल। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से 50 पिक्सल आ चुका है इधर। तो इस प्रकार से लेफ्ट से मैंने दे दिया। और मार्जिन बॉटम में दे सकते हैं आप उसको 60 पिक्सल। अगर इसके सपोज नीचे कंटेंट है, कुछ तो भी कंटेंट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इसके नीचे मैं एक ड्यू डाल देता हूँ, यहाँ पर एक ड्यू डाल देता हूँ मैं, और उसमें कुछ तो भी कंटेंट लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो नीचे से भी उसको मिल गई है कुछ तो भी मार्जिन, जो मैंने दे के रखी हुई है यहाँ पर 60 पिक्सल। तो बॉटम से भी आप दे सकते हो, राइट से भी आप दे सकते हैं मार्जिन राइट। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ी सी देता हूँ 6 पिक्सल। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर इसको मार्जिन दे दी है राइट से। और इसके साथ साथ यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी बॉर्डर भी दे देंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, मैंने इसको बॉर्डर भी दे दी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ पे और इधर से थोड़ा सा 6 पिक्सल उसको मिल चुकी है अपनी बॉर्डर, अपनी मार्जिन। अगर आपको ये चेक करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और इंस्पेक्ट करना है। अब इंस्पेक्ट करने के बाद में आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ये एरो, इस पर क्लिक करो और उसके बाद में अपने ये बॉक्स पे आ जाओ। अब आप यहाँ पे देखो, मैं बॉक्स पे बस मैंने क्या किया, एरो कंटेंट पे लेके गया आपने, बस यहाँ पे कंटेंट के ऊपर लेके जाओ। और आप देख सकते कि जो रेड एरिया दिख रहा है आपको, वो है आपकी मार्जिन। और वो अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो देखो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। देखो
ये अपना कंटेंट है, कंटेंट उसको देखो बॉर्डर मिल गई है और उसके बाद में ये मार्जिन है उसकी। तो अभी देखो यहाँ पे मैं इसको फिर से एरो पे क्लिक करता हूँ और इस पे लेके जाता हूँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखो अपना कंटेंट की बात चालू है। यहाँ पे देखो 40 की टॉप पे है, 50 की लेफ्ट से है, 6 की राइट से है और 60 की नीचे से है। तो आप देख पा रहे होंगे ये है मार्जिन, रेड कलर की दिखती है। तो मार्जिन कुछ इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। और मार्जिन का भी शॉर्ट हैंड मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो अपन ने सब मार्जिन यूज़ किए, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। तो इसका एक शॉर्ट हैंड आता है, आप सब साथ में लिख सकते हैं। इसका शॉर्ट हैंड बता देता हूँ। तो इसका शॉर्ट हैंड है, आपको लिखना है मार्जिन, उसके बाद में TRBL, टॉप 2 पिक्सल, और राइट में आपको चाहिए 4 पिक्सल, TRBL बॉटम में आपको चाहिए 6 पिक्सल, और उसके बाद में लेफ्ट में आपको चाहिए 5 पिक्सल। तो ये हो गई अपनी अपडेटेड मार्जिन। क्योंकि देखो CSS टॉप टू बॉटम काम करता है, तो अब ये काम का नहीं रह गया उसके लिए, अब ये आ गया है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखना उसको यहाँ से मिल गई है थोड़ी सी मार्जिन यहाँ से। अब इसको भी चेक कर लेते, उसमें क्या है, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने कम कम मार्जिन दी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पिक्सल दिख रही होंगी आपको ऊपर से, और वैसे भी 2 पिक्सल रहती है हर बार मार्जिन। तो मेरे को थोड़ी सी इसको ज़्यादा देना है टॉप में। मैं यहाँ पर कम से कम एक काम करता हूँ, 10 कर देता हूँ इसको, मतलब 2 के ऊपर रखो आप। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर से जाता हूँ मैं कंटेंट पे, और आप देख पा रहे होंगे कि मार्जिन इस कंटेंट की कहाँ पे आ चुकी है अभी। यहाँ से सपोज अपना कंटेंट कहाँ गया, अपना जो कंटेंट था वो ये है, अपने कहाँ में दिए है, हेड 3 को दिए है ना अपन ने, 3 को देखो, 3 को 3 में दिया अपन ने, अपन आई थिंक उसमें देख रहे थे, हाँ इसमें ही दिए है। तो ऊपर से यहाँ पे उसको मार्जिन मिल गई है, नीचे से आजू बाजू से मार्जिन अपन ने दे रखी है। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपन ने अब शॉर्ट हैंड का यूज़ किया, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ किया अपन ने। और शॉर्ट हैंड को कैसे यूज़ करते, तो कुछ इस प्रकार से अपन शॉर्ट हैंड को यूज़ कर सकते हैं। 10 पिक्सल मार्जिन यहाँ पे अपन दिया है, TRBL टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब आपको अगर सिर्फ 3 इसमें लिखना है तो मार्जिन लिखो आप, और आपको देना है यहाँ पे 10 पिक्सल, 13 पिक्सल, उसके साथ साथ यहाँ पर मैं दे दूँगा 5 पिक्सल, और उसके बाद में मैं दूंगा 23 पिक्सल। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो देखो ये है T यानी कि टॉप का है, और ये है राइट लेफ्ट का, मतलब 5-5 राइट लेफ्ट से आ जाएंगी, और ये बॉटम में 23 पिक्सल। अगर अपन इसको रिफ्रेश करते अभी और फिर अभी जाते, तो आप देख सकते हैं कि टॉप में उसको 13 मिल गई है, राइट में उसको 5-5 मिल, राइट लेफ्ट में 5-5 मिल गई है, और बॉटम में 23 है, और वही अपन यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर आपको इसमें और चेंजेस करना है तो आप लिख सकते हैं मार्जिन 13 पिक्सल, 14 पिक्सल। इसका मीनिंग क्या है, तो टॉप और बॉटम में 13 चाहिए और राइट लेफ्ट में 14 चाहिए। इसका मीनिंग ये हो गया। तो अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते, तो आप देख सकते टॉप और बॉटम में 13-13, राइट और लेफ्ट में 14-14। देखो ये रेड वाली जो है वो है, और वही अपन ने लिखा है। तो ऐसा होता है। उसके बाद अपन आखिरी में बता देता हूँ आपको, आखिरी में अगर आप लिखते हो यहाँ पे 34 पिक्सल, इसका मीनिंग क्या होगा कि सभी साइड से 34 पिक्सल मार्जिन मिलनी चाहिए। तो अभी जाते हैं इस पे कंटेंट पे, और आप देख सकते 34 टॉप पे है, 34 बॉटम में है, 34 लेफ्ट में, राइट में, सब जगह 34 है। तो ऐसे इसके 4 प्रकार हैं शॉर्ट हैंड के, ऐसे है। TRBL आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, TRBL, TRBL, क्योंकि वो TRBL यानी कि आपको टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट याद रहेगा, ये याद रखना। तो इस प्रकार से हम मार्जिन देते हैं। और मार्जिन की एक और बात बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आप सपोज देखो ये हेड 3 है ना, इसको अपन अभी कमेंट कर देते हैं ये बाकी इसको, क्योंकि वैसे भी वो काम में नहीं रह गए। ठीक है, अभी मार्जिन मिल गई है 34 पिक्सल सब तरफ से, मेरे इस कंटेंट को ऊपर से नीचे से सब तरफ से मिल गई है मार्जिन 34 पिक्सल।
अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक मार्जिन कोलैप्स करके, प्रॉपर्टी नहीं है, एक चीज़ है वो बता देता हूँ, एक कंसेप्ट है। अब ये जो ड्यू है इसको मेरे को क्या करना है, इसको भी मैं मार्जिन दे देता हूँ, स्टाइल मार्जिन। इसको टॉप की मार्जिन दे देता हूँ मैं 50 पिक्सल, और इसको मैं दे देता हूँ 20 कर देता हूँ इसको, अभी अपने जो था ना उसको 20 कर दिया मैंने हेडिंग को, और इसको ड्यू को मैंने कर दिया 50 पिक्सल। तो अब आपको लगेगा, देखो इसको देखो क्या हो रहा है, मैं बता देता हूँ आपको, समझ लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, आपको समझेगा नहीं तो यहाँ पर ये जो हेड है अपना, हेड 3, इसको अपन ने 20 पिक्सल दिए हैं सभी तरफ से, ऊपर से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। और उसके नीचे यहाँ पर अपना ड्यू है, उस ड्यू को अपन ने दिया है टॉप में कितनी, 50 पिक्सल। तो देखो यहाँ से इसको 20 मिल रही, यहाँ से इसको 50 मिल रही टॉप में। तो हो रहा क्या, अब इसमें से आपको लगेगा कि दोनों का सम होगा और 70 मिलेंगे टोटल, यहाँ पे 70 आ जाएगा डिफरेंस। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, मार्जिन कोलैप्स करके कंसेप्ट है, उसकी वजह से जो भी इसमें से बड़ा है उसकी मिलती है बीच में। तो अब इन दोनों के बीच में जो आएंगी डिफरेंस, वो 70 पिक्सल का नहीं आएगा, वो आएगा इसमें से बड़ा कौन सा है, 50 पिक्सल की मार्जिन यहाँ पे बीच में रहेंगी दोनों के। तो देख लेते अपने जो बताया सही है कि नहीं है कंसेप्ट। तो मैंने देखो अपने इसको हेडिंग 3 को मार्जिन 20 पिक्सल है, लगेज तो मैं यहाँ पर बॉटम में कर देता, इसके बॉटम में 20 पिक्सल है और इसके टॉप में 50 पिक्सल है। तो अभी हमको क्या चाहिए, यहाँ पे बीच में 70 पिक्सल चाहिए, तो नहीं, यहाँ पे मिलेंगे आपको 50 पिक्सल मार्जिन कोलैप्स करके जो प्रॉपर्टी आती है उसकी वजह से। तो अभी अपन देख लेते, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 पिक्सल का बीच में गैप है, 50 पिक्सल का, 50 पिक्सल क्यों, 70 होना चाहिए था ना, नहीं 50 पिक्सल, इसको बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रहना है, बहुत लोग नहीं बताते। तो यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करके अपन इस पे जाते हैं अपने हेडिंग 3 पे, तो यहाँ पे तो अपने को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना जो नेक्स्ट कंटेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन हो गई है पूरी, वो हो गई 50 पिक्सल, 70 की नहीं। तो यही कंसेप्ट आपको बताना था। तो इस प्रकार से अपन ने देखा बॉर्डर को और देखा मार्जिन को। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे दोनों भी कंसेप्ट, और समझ गए होंगे कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करके देखिएगा। अभी तक प्लेस को सेव नहीं किया, सेव कर देना और आपके दोस्तों को शेयर कर देना, बता देना इस प्लेलिस्ट के बारे में, बहुत कुछ यहाँ पे आगे आने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।